आज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पियानो या कीबोर्ड के कीज होते हैं उनके नेम्स को हम किस तरीके से ईज़िली याद रख सकते हैं। तो कई लोग जो तरीका प्रेफर करते हैं वो ये होता है जो 3 ब्लैक नोट्स होते हैं, तो उसमें से उसके 3 नोट्स ब्लैक नोट्स की यहाँ से ABCDEFG करके 7 अल्फ़ाबेट इस तरीके से भी याद रख करते हैं ABCDEFG, फिर वापस फिर से ABC। तो आपने ध्यान दिया होगा हमारे पियानो और कीबोर्ड में 3 ब्लैक नोट्स, 2 ब्लैक नोट्स, फिर 3 ब्लैक नोट्स, कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है। तो 3 ब्लैक नोट्स के यहाँ से AB, फिर जो 2 ब्लैक नोट्स होते हैं उसके यहाँ पे CDEFGA, ऐसे कुछ इस तरीके से, यहाँ फिर A से शुरू होता है। लेकिन इस तरीके से अगर याद करने में ड्रॉबैक ये है, अगर मैंने आपसे पूछा D कहाँ है तो आपको शुरुआत से गिनना पड़ेगा ABCD, उसके बाद आप बताएंगे D यहाँ पे। लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हेल्प से आप तुरंत, अगर मैंने पूछा आपसे ये क्या है तो आप तुरंत बता सकते हैं इसका नेम, इस की का नेम। सो ट्रिक बहुत सिंपल है। तो ट्रिक के लिए आपको सिंपली जो 2 ब्लैक नोट्स है उसको एक छोटा घर की तरह विजुलाइज करना पड़ेगा, और जो 3 ब्लैक नोट्स है उसको एक बड़ा घर की तरह। एंड जो 3 ब्लैक नोट्स है ये एक इंसान का घर है, इसमें एक इंसान रहता है जिसका नाम A से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इस घर में एडम रहता है, तो ये बड़ा घर में, और ये छोटा घर उसका पेट हाउस है, मीन्स उसके पेट एनिमल्स रहते हैं। तो जो ये छोटा घर है जो कि कोई कहे इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, जो 2 ब्लैक नोट्स है उसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस रूम में उसका कैट रहता है, इधर डॉग रहता है, इधर एलिफेंट रहता है। तो हमें क्या करना है, कैट का C को याद रखना है, डॉग का D, एलिफेंट का पहला लेटर E। सो CDE, कुछ इस तरीके से छोटा घर, कैट, डॉग, एलिफेंट। और जो ये बड़ा घर है जिसमें A नाम से कोई भी इंसान, आपका जो फेवरेट नेम है A से आप रख सकते हैं, जैसे मैंने एडम रखा। तो ये बड़े घर का स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्रंट गेट होता है, सबके घर में सिर्फ फ्रंट गेट है। फिर गैराज है जहाँ पे एडम की गाड़ी खड़ी होती है। फिर उसका घर है, उसका किचन, बाथरूम, सब कुछ यहीं पे। तो हम उसको एक नॉर्मल नाम दे देंगे एडम्स हाउस, ये उसका एडम्स हाउस करके बोल देंगे। और इसका बैक गेट है, तो कुछ यहाँ से यहाँ तक बड़ा घर है। तो 3 ब्लैक नोट्स, फ्रंट गेट, गैराज, एडम्स हाउस, बैक गेट। तो हमें यहाँ आपका फ्रंट गेट का F, गैराज का G, एडम्स हाउस का A, बैक गेट का B लेना है। तो FGAB, कुछ इस तरीके से। और वापस फिर से 2 ब्लैक नोट्स आते हैं, मीन्स छोटा घर, पेट हाउस, तो कैट, डॉग, एलिफेंट, CDE। तो कुछ इस तरीके से अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आपके लिए अब ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको अगर कोई भी रैंडम किसी भी की पे हाथ रखूँ और आपसे पूछिए क्या है, तो आपको सिंपली पहले देखना है कि कितने ब्लैक नोट्स हैं। जैसे यहाँ पे 3 ब्लैक नोट्स है, मीन्स ये बड़ा घर है, मीन्स यहाँ पे कोई इंसान रहता है A नाम से, और इसका यहाँ पे फ्रंट गेट है, फिर गैराज है, फिर इसका घर है A नाम से, तो A, ये A है। मैंने मान लीजिए आपसे रैंडमली कोई कहीं पे की रखा, जैसे यहाँ पे रखा, तो ये छोटा घर में आता है, मीन्स पेट हाउस है, और यहाँ पे कैट, डॉग, एलिफेंट रहते थे, तो E, कुछ इससे। तो अब इस तरीके से आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा इस नेम्स को याद रखने के लिए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो 2 ब्लैक नोट्स है उसको आप छोटा घर की तरह सोचेंगे, और 3 ब्लैक नोट्स जहाँ उसको बड़ा घर की तरह। तो जो छोटे घर है वहाँ पे पेट्स एनिमल्स रहते हैं, जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, और जो बड़ा घर है वो फ्रंट गेट है, गैराज है, एडम्स हाउस है, और बैक गेट है। तो इस तरीके से आप वाइट नोट्स को तो इसलिए याद रख सकते हैं। अब ब्लैक नोट्स का क्या नाम होता है, तो ब्लैक नोट सिंपल होता है, जैसे यहाँ पे C है तो इसके बाद ये वाला ब्लैक नोट आ रहा है, तो इसको हम C शार्प की तरह बोलते हैं, और जो शार्प सिंबल होता है वो हैश की तरह दिखता है। तो C के बाद आने के कारण इसको हम C शार्प बोलते हैं। ऐसे ये D है, D के बाद ये आ रहा है तो इसका हम उसको D शार्प बोलते हैं। E के बाद कोई ब्लैक नोट्स नहीं है, इसलिए E का शार्प नहीं होता। F के बाद ये ब्लैक नोट आ रहा है, इसलिए हम इसको F शार्प बोलते हैं। फिर ये G के बाद आ रहा है, इसको G शार्प, और ये A के बाद आ रहा है इसलिए A शार्प। अब इन्हीं ब्लैक नोट्स का एक और एक नाम होता है जो कि फ्लैट से होता है। फ्लैट क्या होता है, हम पहले की तरफ अगर जाएंगे तो फ्लैट बोलते हैं। जैसे C के पहले कुछ नहीं है तो इससे C का फ्लैट कुछ नहीं होता। D के पहले ये वाला ब्लैक नोट्स आ रहा है, इसलिए हम उसको D फ्लैट भी बोल सकते हैं, C शार्प भी बोल सकते हैं, और उसको D फ्लैट भी बोल सकते हैं। ऐसे ही इसको हम E के पहले आ रहा है हाफ नोट पहले, इसलिए E फ्लैट बोल सकते हैं, या फिर D शार्प।
और एफ़ का फ्लैट नहीं होता क्योंकि एफ़ के पहले कुछ नहीं है। ऐसे ये जी फ्लैट हो जाएगा, ये ए फ्लैट, ये बी फ्लैट। तो मेरे हिसाब से आप खाली इसको एक नाम को याद रखें ब्लैक नोट का, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आप शार्प को याद रखें, शार्प की तरह। ये सी शार्प है, ये डी शार्प है, ई का शार्प नहीं होता, एफ़ शार्प, बी शार्प, ए शार्प, यही काफ़ी है। तो और वाइट नोट्स का ट्रिक मैंने बता दिया है, जो छोटा घर बड़ा घर की तरह विजुलाइज करके आप पेट हाउस और एक ए नाम के इंसान का हाउस, और यहाँ जो इसको ये ब्लैक नोट्स है जस्ट उसका शार्प लगा। तो ये काफ़ी इसी तरीका, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे आप एक सेकंड में कोई भी की रैंडमली अगर कोई आपसे प्रेस करके पूछे इसका नाम क्या, तो आप तुरंत बता सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आप ऐसी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।